हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर मेरी ओर और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सभी प्रभु के लोगों को जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु की हजूरी में प्रभु का जिंदा पवित्र वचन लेके आपके सन्मुख होने के लिए जा रहा हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है जो आपके ऊपर और मेरे पर उसकी करुणा है, दया करता है, जो हर डे हमें नया दिन हमें दिखाता है। हालेलुया। जो आज का मेरा विषय है प्रभु के कलाम से, वो है कि प्रभु का घर। प्रभु का घर जो है वो मसीहत में और प्रभु के बच्चों के लिए, और हम लोग मैं कह सकता हूँ कि प्रभु के लोगों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का घर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। वो मैं नहीं कहता, लेकिन प्रभु का जो है वचन कहता है। प्रभु के नबी हुए हैं जिससे भविष्य वक्ता कहा जाता है और इंग्लिश में उसको प्रॉफिट कहा जाता है। तो प्रभु के लोगों ने जब जब भी गलतियां की, यहोवा के लोगों ने जब जब भी गलतियां की, समय समय पर प्रभु ने, यहोवा ने अपने नबियों को खड़ा किया, अपने गुलाम से समझाया उनको। हालेलुया। और देखो, प्रभु ने इतनी नबियों को शक्ति दी, जैसा ही प्रभु ने उनके मुंह में डाला, सेम जो वाणी है, जो को प्रभु का वचन है, उन्होंने लोगों के सामने पेश कर दिया। हालेलुया। उन्होंने प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया, लेकिन जैसे ही एज इट इज, इंग्लिश में बोला हुआ है कि जिस तरह से उसने प्रभु को बोला, वैसे ही उन लोगों ने, उन प्रभु के यहोवा के लोगों ने, यहोवा के नबियों ने जो है इजरायली लोगों के सामने, और जो राजा थे उन दिनों के, उनको सामने उन्होंने पेश कर दिया। वो डरे नहीं कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस, इसका जो रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन जो कुछ प्रभु ने उनके मुंह में डाला, वही चीज़, वही वाणी उन्होंने राजाओं के सामने और प्रभु के जो यहोवा की प्रजा थी उनके सामने उन्होंने रख दी। हालेलुया। तो आज का मेरा विषय है कि बुक ऑफ हग्गाई जिसको बोलते हैं, उनमें मैं आज पढ़ूंगा। और उसमें बोला कि प्रभु का जो घर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है मसीहत और प्रभु के लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। इसमें पहला वचन, उसमें एक अध्याय, उसका एक पढ़ेंगे। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का वचन हागे भविष्य वक्ता के द्वारा शतलिये के पुत्र जुरबाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोदा सादक के पुत्र यहोशा महायाजक के पास पहुंचा। सनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हालेलुया। फर्स्ट और 2 में देखो 3 पर्सन है, राजा, गवर्नर और महायाजक। सेनापति, राजा, सेनापति और याजक, 3 हैं। लेकिन जो प्रभु का नबी है, यहोवा का नबी है, सीधा उनको चैलेंज करके कहता है कि बोलता है कि आप तीनों और आपकी प्रजा, मीनिंग इजराइली, मीनिंग प्रभु के, मतलब प्रभु के लोग, क्या बोलता है? बोलता है कि वो सोचते हैं कि प्रभु के घर को बनाने का समय नहीं आया है। हालेलुया।
देखो प्रभु क्या है, यहोवा क्या है, परमेश्वर क्या है, वो अपने लोगों के दिलों की और दिमाग की बातों को जानता है कि हमारे दिमाग में और हमारे दिल में क्या चल रहा है। हालेलुया। इजरायली लोग, प्रभु के द्वारा अलग किए हुए लोग, यहोवा के द्वारा अलग किए लोग मन में क्या सोचते हैं कि प्रभु के घर को बनाने का अभी समय नहीं आया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का नबी जिस तरह प्रभु का वचन, यहोवा की वाणी उसके पे आई, सेम वाणी उन्हें इन तीन लोगों और प्रजा के सामने रख दी। आगे प्रभु का वचन 3 में क्या कहता है? फिर यहोवा का ये वचन हागी भविष्य के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहना क्या समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। फिर हगाई क्या कहता है? वो बोलता है कि आप छतों वाले घर में रह रहे हो, आप आराम की नींद सो रहे हो, लेकिन प्रभु का घर क्या पड़ा हुआ है? क्या बोलता है? लेकिन यह भवन उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। प्रभु के लोगों को, यहोवा के लोगों को प्रभु का नबी कहता है कि आप छतों वाले घर में रह रहे हो, लेकिन क्या है? प्रभु का घर जो है क्या है? वो वीरान पड़ा है, वो टूटा फूटा है, वो तितर बितर है, वो सिस्टमैटिकल नहीं है। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन क्या बोलता है 4 में? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहना, 5 पढ़ते हैं। इसलिए अब सनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरों की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। तो क्या है? वो बोलता है कि मन लगाओ, चाल, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, वर्स है, चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं कि आज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें भी क्या होता है कि हमारा जो चाल चलन है वो जैसे प्रभु की वाणी है, जैसे प्रभु की इच्छा है, वैसे हमारा वो सही नहीं होता। आगे फिर क्या लिखता है? बोलता कि आप जिंदगी में बहुत कुछ करते हो, बोते भी हो, पानी भी पीते हो, कपड़े भी पहनते हो, आप मजदूरी भी करते हो, लेकिन उनमें क्या है? बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इजरायली लोग इन दोनों में क्या कर रहे थे? प्रभु का घर वीरान पड़ा है, वो एक जैसे बंजर, जैसे कि बारन लैंड है, धरती है, जैसे कि सूखी हुई धरती है, वैसे पड़ा हुआ है। लेकिन यहोवा के द्वारा चुने हुए लोग अपने अपने घर बना के, अपनी अपनी छत बना के घर में आराम से बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। लेकिन वो क्या मन में सोचते हैं? प्रभु का वचन कहता कि मैं तेरे मन की बातें जानने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। बोलता कि आप अपने मन में सोचते हो ना, प्रभु का बोलता कि मैं दूर की बातें जानने वाला परमेश्वर हूं, मैं दूर की बातें जानने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। प्रभु का दास दाऊद क्या कहता है? बोलता कि मैं दुनिया में अपने आप को कहीं मर्जी अपनी इच्छा के साथ छुपा लूं, हाइड कर लूं, लेकिन आपकी आंखें मेरे पर लगी रहती है। प्यार प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि हमारी बातें जो भी हमारे मन में चल रही हैं, जो हमारी सोच है हमारे प्रभु के प्रति, यहोवा के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो उनको वो पहले से जानता है। हालेलुया। प्रभु का घर वीरान पड़ा है, प्रभु का, यहोवा का जो है मंदिर, टेंपल, हैकल, वो क्या है? वीरान पड़ी है, वो लूटा हुआ है। आपको पता ही है पुराने नियम में उसको लूट लिया गया। पुराने लास्ट वाली बुक्स में देखते हैं, लूटा हुआ था घर, वो लूट के ले गए।
वीरान पड़ा है, सभी सोना चांदी जवाहरात सब कुछ वो लेके चले गए। लेकिन प्रभु क्या चाहता था कि मेरी हैकल में आओ, बलिदान हो, ठीक है ना, और वहां पर प्रार्थना हो, वहां पर चढ़ावा चढ़ाया जाए, तो मैं आपको क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो ये लोग, ये प्रभु के चुने हुए, प्रभु की खास प्रजा, प्रभु ने जिन लोगों के साथ प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग का फॉर एवर जो है वादा किया हुआ था, तो वो उसको क्या लेके पड़े हुए हैं, साइलेंट होके बैठे हुए हैं, अपने अपने घर में मौज कर रहे हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो कुछ भी काम करते हो, कपड़े पहनते हो ठंडी नहीं जाती, पानी पीते हो प्यास नहीं बुझती, बोते हो फसल होती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। प्रभु के लोगों, जब तक हमारा प्रभु के घर में ध्यान नहीं है, जब तक हमारा प्रभु में ध्यान नहीं है, तो हम जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, वो सारी कोशिश हमारी जो है विफल है, नाश हो जाएंगी। उनका को हमारी ज़िंदगी में मकसद नहीं है। वो प्रॉस्पेरिटी लेके नहीं आएंगी, वो ब्लेसिंग लेके नहीं आएंगी। वो ओनली परेशानियां, टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स की दीवारें हमारे सामने खड़ी करेंगी। तो प्रभु के लोगों, हमने क्या करना है, मैं यहाँ तक ही आप करूँगा 7 तक, तो उसके बाद मैं बाद में करूँगा जो नेक्स्ट मेरा पार्ट होएगा, कि इसमें कह रहा है कि आप क्या करो, प्रभु के लोगों मेरे पास आओ, मेरा घर बनाओ। हालेलुया। तो नए निज़म में हैकल को इम्पोर्टेंट नहीं देगी, मंदिर को इम्पोर्टेंट नहीं देगी, महत्वता नहीं देगी, लेकिन जो हमारा ये फिजिकली है, क्योंकि प्रभु का दास पौलुस कुरिन्थियों में कहता है कि आपकी जो देह है यही प्रभु की क्या है, हैकल है, यही प्रभु का क्या है, मंदिर है। हालेलुया। तो क्या करना है प्रभु के लोगों, हमने जो हमारी जो ये देह है, ये जो हमारा शरीर है, शायद ये लूटा हो, शायद ये प्रभु के वचन के अनुसार ना हो, लेकिन प्रभु बोलता है यदि आप ब्लेसिंग चाहते हो, यदि आप इस घर में मेरा वास होगा, यदि आपके इस घर में मेरा वास होगा, मैं रहूँगा, तो सब चीज़ें आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। प्रभु का वचन बुक ऑफ हगाई में क्या कहता है, आज ही तुझे मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। वो कल की, परसों की, 1 महीने की बाद, 1 हफ्ते की बाद, 2 साल की बात नहीं कर रहा, बोलता मेरी घर तरफ मुड़ो और मैं तुझे आज ही ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो क्या है कि हमें प्रभु का घर बनाना है। जो ये हमारा घर है, कभी बार क्या होता है, टूट जाता है, ये अकॉर्डिंग टू प्रभु के वचन के अनुसार नहीं होता। हालेलुया। और दूसरा है कि जो प्रभु के घर का निर्माण में अपने दासों की हेल्प करते हैं जो लोग, तो वो क्या है, प्रभु उनको ब्लेस करता है। हालेलुया। आओ मेरे साथ आंखें बंद करें और सोचें कि हम प्रभु का मंदिर है। हमारा जो शरीर है वो प्रभु का, जो हमारी देह है, जो हमारी बॉडी है, वो प्रभु का मंदिर है, वो प्रभु की यहोवा की हैकल है। तो ये कितना टूटा पड़ा हुआ है कि हम वो सही हैं, ये हमारा घर सही है कि जो जिस हम घर में रह रहे हैं कि वो घर प्रभु का है या नहीं है। आओ मेरे साथ आंखें बंद करें। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु जी आपका घर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके घर के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु जी हमें इस वचन के द्वारा प्रभु जी ब्लेस करो, ताकि वो हम अपना घर बना सकें। प्रभु जी दया करो, मेरे करो, जो वचन सुन रहे हैं प्रभु जी उनको ब्लेस करो, ताकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा वचन की जो है गहराई है उसको सुन सकें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर दिया। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।